हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड 2025 के गणित के पेपर को देखेंगे, जिसका कोड है 324 जेडी। दोस्तों, पहला जो सवाल था उसमें लिखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तक में लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन है का जो है, यदि फलन एफ एक्स आर से आर हो तब एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित है, तब एफ एक्स क्या होगा, फलन क्या होगा। तो उसमें लिखा है एकैकी होगा, एकैकी व आच्छादक। दूसरा है बहु एकैकी व आच्छादक। तीसरा है एकैकी परंतु आच्छादक नहीं। और चौथा है ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एकैकी एवं आच्छादक, या दोनों होगा। और खा दिया है, खा में लिखा है यदि x इक्वल टू ब्रैकेट a कामा b कामा c ब्रैकेट क्लोज तथा y इक्वल टू ब्रैकेट a1 कामा 2 कामा 3 ब्रैकेट क्लोज और फलन पर चित्रण इस प्रकार दिया गया है कि एफ ए इक्वल टू 2 और एफ बी इक्वल टू 3 तथा सी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू 1 हो, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी गा दिया है। यदि इंटीग्रेशन log x dx इक्वल टू x log x प्लस के एक्स प्लस सी, तो मतलब इसमें ये कहा गया है कि log x बराबर जब इतना सब कुछ है तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, के एक्स इक्वल टू माइनस log x। पांचवा दिया है, घा जो है लिखा है 5 कोटि वाले किसी अवकलन समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें लिखा है 5 अंक वाले कोटि मतलब जिसे हम कोटि कहते हैं। सबसे पहले पता करेंगे कि कोटि क्या होता है। कोटि मतलब जैसे अवकलन एक बार हुआ तो ये एक कोटि हो गया। इसमें लिखा है 5 कोटि वाले, तो उसके अचरों की संख्या ज्ञात करना, मतलब इसका जो है ये 5 बार अवकलन किया गया है, जिसका राइट आंसर हो रहा है। सदिश फलन वेक्टर एफ ब्रैकेट में टी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 टू स्क्वायर के कैप की प्रवणता टी इक्वल टू 2 पर होगी। मतलब इसमें लिखा है जब प्रवणता टी इक्वल टू 2 हो तो क्या होगी इसकी प्रवणता। तो इसकी होगी प्रवणता 20 आई कैप। अब वही चीज इंग्लिश में दिया हुआ है। दूसरा है निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। सबसे पहले इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट एक्स बटे अंडर रूट -1 एक्स स्क्वायर, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स का सूत्र। इसका आंसर आ गया क्या, 1। दूसरा है खा, सदिश वेक्टर ए इक्वल टू 2i के प्लस 3j के प्लस के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसके अंदर जो है मात्रक सदिश ज्ञात करना है हमें। धा है सदिशों एफ वेक्टर इक्वल टू 3i के प्लस 4j के माइनस 3 के कैप और बी वेक्टर इक्वल टू -2i के माइनस 3j कैप प्लस के कैप के योगफल की द्विकोज्या ज्ञात कीजिए। द्विकोज्या मतलब tan थीटा। द्विकोज्या मतलब tan थीटा हमें जो है ज्ञात करने हैं। और उसके बाद में घा नंबर दिया है, यदि फलन आर से आर तथा ये भी जी जो है ये भी एक फलन है। फलन आर से आर फलन क्रमशः एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो फग ज्ञात कीजिए, मतलब जी ओ एफ ज्ञात करना है। अंगा दिया है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाएं तो योगफल 8 आने की प्रयासता क्या है। मतलब दो पासे, दो गिट्टियाँ 8 दो बार फेंकी जाए तो योगफल मतलब उनका जोड़ 8 आने की क्या प्रयासता है, मतलब कितनी बार 8 आ सकता है, उसे ज्ञात करना है। फिर वही आ गया प्रूव दिस, यही फर्स्ट वाला। अब तीसरा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जो कि 2-2 मार्क्स का है। यदि बिंदुओं ए और बी से के स्थिति सदिश क्रमशः आई के प्लस जे के प्लस के कैप और 2i के प्लस 5j के है, तो सरल रेखा ए बी की सदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए बी की दिशा की मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ए बी की दिशा के मात्रक सदिश ज्ञात करना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा है, जो कि इसका एक सूत्र होता है। हम लोग ए बी को एक्स मान लेंगे यहाँ पर कुछ देर के लिए, सूत्र में है, और ए बी अपान अंडर रूट ए बी, इसमें सॉरी ये प्लस, इसका योग और इसका अंडर रूट
जो होगा वही आएगा इसका दिशा की मात्रक का सदिश। खा नंबर है, यदि संबंध आर से आर इस प्रकार पद्धत है कि आर इक्वल टू ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट आर 4,5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1,4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 4,6 ब्रैकेट 7,6 ब्रैकेट 3,7 तब आर इनवर्स ओ आर इनवर्स ज्ञात कीजिए, जो कि है ये चैप्टर आउट सवाल आ गया था, जो है ये चैप्टर आउट सवाल आया था। अब ये गा नंबर है, वक्र निकाय y इक्वल टू 2mx। y इक्वल टू 2mx क्या है? ये प्रवणता की सूत्र है। को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। मतलब इसको जो निर्माण किया है, प्रवणता का जो समीकरण है, इसको निर्माण करने वाले जो शुरू के अंग है उन्हें हमें ज्ञात करना है, उनको हमें जो है ज्ञात करना है। घ नंबर दिया है, यदि ए ब्रैकेट 3 √3 2 उसके नीचे जो है 4 2 0 तथा b इक्वल टू 0 1/4 0 0 1/2 1/8, तब सिद्ध कीजिए कि मोड c इक्वल टू 1, जहाँ c इक्वल टू b a डैश ब्रैकेट डैश इंटू b। मतलब जो है एक बार इसको a को उल्टा किया गया है, फिर उसके बाद में इसको पुनः उल्टा किया गया है, और इन दोनों का तीनों का गुणा करके बनता है a डैश ब्रैकेट a इंटू बी। अब इसमें b का गुणा करना है। आगे है, देखते हैं। अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए वो भी मिलेगा इधर। आगे है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। चौथा का है जो दिया है, बिंदु ब्रैकेट 5,2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i प्लस j कैप माइनस 3i प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। खा नंबर, स्टील की 6 मीटर इंटू 16 मीटर की आयताकार चद्दर के प्रत्येक कोने से 2x मीटर लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन सहित एक संदूक बनाई जाती है। इस प्रकार के बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। जो है एक ऐसी लंबी सी चद्दर थी, उसको काटकर एक इस तरह सा एक संदूक बनाया गया। उसी जो है ये जो संदूक बना है, इधर कोने से इधर कोने से इधर के कोने से इधर के कोने से काटा गया। तो इन चारों का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना काटा गया। उसके आगे गा नंबर, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हैं तथा पी ए इक्वल टू 0.3 और पी बी इक्वल टू 0.4, तब जो है पी ब्रैकेट बी अपान ए ज्ञात कीजिए, जिसका सूत्र है पी बी इक्वल टू ए पी बी अपान में ए और इधर है ए, यही सूत्र होता है। घ नंबर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष बिंदु ए ब्रैकेट में 2,2,2 बी ब्रैकेट में 2,1,3 तथा सी जो है 3,2,1 है, उसको भी ज्ञात करना है। विधर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 5 नंबर का है। यहाँ से कई सवाल हर बार पूछे जाते हैं, हर साल। अभी देखते हैं, ये देखिए, सबसे पहले ये अंगा नंबर का जो सवाल है ये हर साल आता है। देखेंगे इधर 5वां नंबर सवाल, यदि फलन fx n से y fx इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित है, जहाँ y इक्वल टू ब्रैकेट ब्रैकेट y बिलोंग्स टू n इनवर्स y इक्वल टू 4x प्लस 3 x बिलोंग्स टू n के लिए है, तो सिद्ध कीजिए कि f का व्युत्क्रमणीय तथा f का प्रतिलोमीय फलन ज्ञात कीजिए। जो है n जो है नेचुरल संख्या से लिया गया है, इसे नेचुरल संख्या कहते हैं, और x जो है वो नेचुरल संख्या से बिलोंग करता हो, तब जब बिलोंग करता है तब इसका व्युत्क्रमणीय और प्रतिलोमीय फलन ज्ञात करना है। घ नंबर है, आलेखित विधि द्वारा उद्देश्य फलन z इक्वल टू -50x प्लस 20y का न्यूनतम मान निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। इसका जो है अंतर्गत ज्ञात करना है। गा नंबर है, गा नंबर क्या है देखेंगे, यदि a तथा b डैश n क्रम के 2 अवयव हैं जो व्युत्क्रमणीय, तब सिद्ध करें कि a ब्रैकेट में a इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स a इनवर्स है।
इसको हमें ज्ञात करना है। कहा है यदि सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब ए नॉट बिलोंग्स टू 0 और बी नॉट बिलोंग्स टू 0। तो हमें इसको ज्ञात करना है कि जब ए जो है वो 0 के बराबर ना हो और बी जो है 0 के बराबर ना हो, तो हमें ज्ञात करना है कि दो सदिश जो हैं ये होते हैं। ये है, ये हर साल आता है अंक नंबर के सवाल देखेंगे। यदि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 6 पाई/6 से 3 तक है dx अपान प्लस 1 प्लस अंडर रूट 10x। यदि सिद्ध कीजिए कि आई इक्वल टू पाई/12 है। ये हर साल आता है सवाल में, देख लीजिए आप लोग, इसको हर साल आता है ये सब, देखिए। अब अगला है 6 नंबर का, इसमें भी सभी खंडों को हल करना है। ये भी 5 नंबर का है, तो देखेंगे क्या है। यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि नॉट बिलोंग टू 0, ये जो है ये 0 है यदि इस पर बिलोंग्स करता है, तो इसका सिंपल सा एक विधि है। इसको हम इस तरह से बना देंगे और इसमें डैश मार देंगे। जब एक्स बिलोंग करेगा इधर तब लिख लेंगे, और इसको जब हल करेंगे जब एक्स नहीं बिलोंग करेगा 0 को तब इधर का लिख लेंगे। सिंपल सा हल है। इसमें क्या है, द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक प्रांत सप्रांत है, संतत है। खा नंबर है, एक कार की समय जो है t=0 है, पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q तक जाकर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी 100 मीटर में x = t² ब्रैकेट 3 माइनस t/2 ब्रैकेट क्लोज द्वारा पद्धति। कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। मतलब एक समय था जो कार यहाँ पॉइंट पर खड़ी थी, यहाँ पर इसकी चाल और समय 0 था। अब ये जो है यहाँ से चलकर यहाँ ए पॉइंट पर आकर रुक गई। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है और इसका चाल भी ज्ञात करना, और ये जो है 30 सेकंड में तय की है। अब इसका इसी से समय भी आएगा, चाल भी आएगा, दूरी भी आ जाएगा। गा नंबर सवाल है, रेखाओं आर वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस लैम्डा ब्रैकेट 2i के माइनस जे के प्लस के ब्रैकेट क्लोज, और आर वेक्टर इक्वल टू 2i के प्लस जे के माइनस के प्लस म्यू ब्रैकेट 3i के माइनस जे के प्लस 2 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। घा है, यदि cos इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 - x² ब्रैकेट क्लोज d² y अपान dx² माइनस x dy अपान dx इक्वल टू 0। और कभी कभी यहाँ पर जो है cos इनवर्स की जगह पर साइन इनवर्स x करके क्वेश्चन पूछ लेता है। सेम संख्या आएगा, सेम आंसर रहेगा, सेम सूत्र लगेगा। अंगा है, यदि x, y, z 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि p ब्रैकेट x y z इक्वल टू px पॉइंट p ब्रैकेट y अपान x पॉइंट p ब्रैकेट z अपान x इंटू y ब्रैकेट क्लोज। उसको हमें ज्ञात करना है। हो गया, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। क्या है, आप भी ए इक्वल टू जो है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 के लिए दर्शाइए कि a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 है। ये 11i एक सूत्र है, ये सूत्र है। आई मतलब होता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0, ये 1, ये रहेगा। यही सूत्र होता है आई का। उसके बराबर 0 होगा। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। और दूसरा है निम्नलिखित समीकरण निकाय, इस समीकरण को हल कीजिए। आप भी विधि से हल करना है, तो सबसे आसान है जो ये, इसी को आप लोग करिएगा। डू एनी वन पार्ट डी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एनी वन का वही है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। पहला हल कीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई 2x प्लस वाई प्लस 2y प्लस 3। इसको हल कीजिए किसी भी विधि से। तो ये 9 नंबर का 9 चैप्टर का है जो उसके लिए है, उसी से हल होगा, जो है विलोपन विधि। ये 6 खा नंबर है, हल कीजिए।
1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 10y माइनस 5x dx। ये जो है ये अवकलन का है, 5वें चैप्टर का लास्ट पॉइंट का। इसको भी वही है जिस सॉल्व कीजिए। डू एनी वन क्वेश्चन। अब जो है ये सवाल हर बार आता है, हर बार इसको आना ही आना। और ये 8 नंबर में है दोनों क्वेश्चन। कोई एक तैयार कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, एक तैयार कर लीजिएगा। यदि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस 4x अपान 2 dx इक्वल टू 1। सिद्ध करना कि इतने के बराबर 1 होता है। उसके बाद कहा है यदि i इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन 0 से पाई अपान dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो आई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है इस आई का मान ज्ञात करना, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसकी एक एक वीडियो अपलोड होती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छा लगे होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे पास अभी और भी सारे हैं जो 2024 का फिजिक्स है, इंग्लिश है, विज्ञान है, जीव विज्ञान, हिंदी, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान 25 का, अंग्रेजी 25 का, हिंदी 25 का।